हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर। ठीक है ना। एमए थर्ड सेमेस्टर का जो है 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर है, 23-24 का। ठीक है ना। 24 मान लीजिए आप, 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है आपका। जो पेपर है जियोग्राफी है, यानी फर्स्ट पेपर था आपका थर्ड सेमेस्टर का, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देर न करते हुए। ये निर्देश दिए दिए गए हैं। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। दिया गया है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न आपको करने हैं, जिसमें से अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर होना चाहिए, और इसका प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 3 अंक। और खंड बा का जो है आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और अधिकतम कितने शब्दों में लिखना है, 1.5 शब्दों में। ठीक है ना। और आपका जो खंड छा है, ठीक है, इसके केवल 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और अधिकतम कितना लिखना है, 450 अंक। इसके 10 साढ़े 10 नंबर आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो भैया खंड आ यानी सेक्शन ए का देख लेते हैं। ठीक है ना। इसमें सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, और हर एक प्रश्न का 3 नंबर दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए लिखा गया इरेटोफनीज के जो भूगोल का विकास है, वो किस प्रकार इन्होंने भूगोल भूगोल के विकास में योगदान दिया है, उसके बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। उसके बाद पर्यावरणीय नियतवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है ना। जो हार्टलैंड थ्योरी है उसके बारे में बताना है। याद रखिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है सर। भौगोलिक चिंतन शब्द की जो है व्याख्या कीजिए। आगे क्या है आपका, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच एक प्रमुख अंतर बताएं। क्या करना है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच एक प्रमुख अंतर लिखना है। ठीक है ना। विविधता में एकता का सिद्धांत किसने दिया, और इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताना है कि क्या है। ठीक है ना। अगला क्या है आपका भैया, द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, द्वैतवाद इसके बारे में बताना है। ठीक है ना। भूगोल में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्या है आपका कि विडाल डी ला ब्लास की जो भौगोलिक अवधारणा है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। फ्रेडरिक रेडजल किस लिए जाने जाते हैं, उसके बारे में क्या करना है, लिखना है, यानी बताना है। ठीक है। अब आ गया भैया आपका खंडवा। ठीक है। आई थिंक उतना समझ में आ गया होगा। खंडवा में क्या कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के इस पे क्या है, आपको एंथ्रोपोजियोग्राफी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर एमए बीए किसी भी एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में है, अगर आपको वहां से कंटेंट चाहिए अध्ययन करने के लिए, तो इस चैनल पे पूरी तरीके से आपको उपलब्ध मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका भी अगर हल चाहिए तो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको इसका हल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ सारा का सारा आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एमए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एमए बीए किसी भी सेमेस्टर में रहेंगे, सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि भूगोल में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है ना। भूगोल में नव निश्चयवाद की संकल्पना की विवेचना करनी है आपको। अगला क्या है, भूगोल में द्वैतवाद मिथ्या है, इसे संक्षेप में समझाइए। ठीक है ना। आगे अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान संक्षिप्त व्याख्या करनी है आपको। मैकेंडर का हार्टलैंड सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। आगे क्या है कि कार्ल लिटर के आधुनिक भूगोल को जनक आधुनिक आधुनिक भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, यानी जो कार्ल लिटर हैं, इनको आधुनिक भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। अगला आपका आ जाता है भैया खंडशा। खंडशा में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। 4 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे लगभग लगभग। कि ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का योगदान लिखिए। ठीक है। आगे क्या है आपका, अंधेरा युग या फिर जिसको अंध युग भी कहा जाता है, उसके विकास, उसमें जो है भूगोल के विकास पर आप निबंध लिखना है कि अंध युग में भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ था, कैसे था, उसके बारे में लिखना है। भारत में भूगोल की नवीन प्रवृत्तियों पर एक निबंध लिखना है। ठीक है। अगला क्या है भैया, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। आई थिंक इतना समझ में आया है। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और जिस भी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो उसको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।